दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं? सूरत को भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत में सूरत को जो सिटी के नाम से जानते हैं वह डायमंड सिटी हो जाएगा। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? भारत के किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है, उपनाम है वह सिटी ऑफ जॉय है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता का, यानी कि भारत का शहर कोलकाता जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? दोस्तों झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन का डी रांची राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है वह कौन सी है? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, यानी कि ऑप्शन सी पाक जल संधि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दोस्तों कोंकण तट का विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा से लेकर के दमन तक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट का जो विस्तृत है वह गोवा से लेकर के दमन तक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? दोस्तों कौन से नगर को एम्पायर सिटी कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को, यानी कि एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क सिटी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत कहा जाता है? नगर कहा जाता है। दोस्तों कौन से नगर को शाश्वत नगर कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रोम को, यानी कि नगर शाश्वत नगर रोम को कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, वह भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में है, यानी कि जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है दूसरा सबसे ऊंचा वह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा नाम से जानते हैं? कौन से हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय चोटी जो सागरमाथा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की जगह में यहाँ पर अक्षर में मिस्टेक हुआ है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ पर पढ़ना है हमें उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा नंदा देवी, यानी कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह नंदा देवी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में कौन से दर्रे से होकर के प्रवेश किया? ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा खैबर से, यानी खैबर से होकर के भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? भारत जम्मू और श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल से, यानी कि बनिहाल से होकर के जम्मू से लेकर के श्रीनगर का मार्ग होकर गुजरता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली नदी द्वीप है वह कौन से नदी पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा गोदावरी नदी, यानी कि भारत की नदी गोदावरी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, त्र्यंबकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है? त्र्यंबकेश्वर में कौन से नदी का उद्गम स्थान है? आपके ऑप्शन है तापी, गोदावरी, महानदी, रवि। राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा गोदावरी नदी, यानी कि त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जमशेदपुर है वह कौन से नदी के तट पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय। राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा स्वर्णरेखा, यानी कि जमशेदपुर व स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अयोध्या है वह कौन से नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरयू नदी, यानी कि अयोध्या है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध है वह कौन से नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा रवि नदी, यानी कि थीन बांध है वह रवि नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह कौन से नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? दोस्तों कौन से झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लोकतक, डल, बोम्बन, डेगमोगो। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा डल, यानी कि डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़े मीठी पानी की झील है वह कौन से राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा मिजोरम में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रताप बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि धुआंधार जल प्रताप बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा नर्मदा नदी, यानी कि सबसे ज़्यादा धुआंधार जल प्रताप बनाने वाली नदी नर्मदा नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है। भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी कि भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन का बी राइट आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है वह कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है केरल राज्य, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन का बी हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु, यानी कि जाड़े के मौसम में जहाँ पर वर्षा होती है वह राज्य तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कौन से वर्ष में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1988 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? भारत में फांसी की सज़ा को कौन माफ़ करता है? राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत में फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वह कौन सी है? ऑप्शन डी बुर्ज खलीफा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? आपके ऑप्शन है 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा 12 दिनों तक, यानी कि मनुष्य बिना सोए 12 दिनों तक रह सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है वह कौन सा है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चिंपांजी, यानी दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपांजी है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1869 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी 1869 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत इन ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी गाजर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत सोयाबीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुआ था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा श्रीगुप्त। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध है वह कौन से नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा महानदी पर, यानी कि ऑप्शन सी महानदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव्य, ऑप्शन डी ठोस। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ठोस में, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए रघुनाथ प्रसाद, ऑप्शन बी श्री धनराज, ऑप्शन सी ई श्रीधरन, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ई श्रीधरन को, यानी कि मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जानते हैं? सूरत को भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है पिंक सिटी, डायमंड सिटी, झीलों का शहर, ब्लू सिटी। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।